दोस्तों पोको F3 GT वर्सेस OnePlus Nord 2, इन दोनों फ़ोन्स के बीच आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इन दोनों फ़ोन्स के बीच क्या खास है। ये दोनों फ़ोन्स आपको 27-28 हज़ार के प्राइस में देखने को मिल जाते हैं, यानी टोटल सब कुछ मिलाकर आप 30 हज़ार के नीचे रैम को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। 30 हज़ार के नीचे ये फ़ोन्स आपको दिखने वाले हैं। इन दोनों फ़ोन्स में क्या कंपैरिजन है, क्या खास बात है, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे 30 हज़ार के प्राइस में। आज इस वीडियो में हम यही सारी डिटेल्स पर आपसे बात करने वाले, तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोको F3 GT के डिस्प्ले से लेकर। जी हाँ, पोको F3 GT में आपको 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर स्क्रीन की क्वालिटी की बात करते हैं तो गेमिंग जब आप खेलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं OnePlus Nord 2 की, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, और जो ये डिस्प्ले ये भी काफ़ी अच्छी है। और दोनों डिस्प्ले एमोलेड पर दी है, फ्लूइड एमोलेड ज़्यादा बेटर है एमोलेड की तुलना में। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले के हिसाब से देख सकते हैं, फिलहाल दोनों में डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। ये है थोड़ा 6.43 इंच थोड़ा छोटी है 6.67 इंच यानी पोको F3 GT से, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देने की बात आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। हम बात करते हैं अगर पोको F3 GT के कैमरे की, जी हाँ, और OnePlus Nord 2 कैमरे की, तो दोनों कैमरे की सबसे पहले हम बात करते हैं F3 GT की। तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल साथ 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाता है। और ये जो कैमरा सेटअप ना भाई लाजवाब है। आप 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे आप यूज़ कर सकते हैं 64 मेगापिक्सल साथ, यानी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और 64 मेगापिक्सल एज अ मेन कैमरा, एज अ प्राइमरी कैमरा आप यूज कर सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये तीनों कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और डिज़ाइन आप देख रहे हैं बैक साइड काफ़ी अच्छे लुक देता है आपको पोको F3 GT। यहीं पर अगर हम बात करते हैं OnePlus Nord 2 की, तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। और यहाँ का जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। कैमरा दोनों फोन्स के काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और पोको F3 GT में आपको 16 मेगापिक्सल यानी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। गाइज कैमरे की अगर बात करते हैं तो OnePlus Nord 2 इज आई थिंक बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग सेल्फी से ही सारे वर्क करते हैं, वीडियोस हो चाहे फोटोज हो, सेल्फी कैमरा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है दोस्तों। तो सेल्फी कैमरा यहाँ पर OnePlus Nord 2 का ज़्यादा बेटर है। दोस्तों हम बात करते हैं पोको F3 GT के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5065 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, यानी 5065 मिली एम्पियर हावर की आपको बैटरी देखने को मिलती है। जहाँ पर इस पे आपको 67 वाट का सुपरसोनिक चार्जर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इन 42 सेकंड में केवल 100% चार्ज कर सकते हैं, केवल 42 मिनट में, सॉरी सेकंड नहीं मिनट में बहुत कम हो गया है। 42 मिनट में आप अपने 100% अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं OnePlus Nord 2 के बारे में, तो यहाँ पर आपको 45 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोनों में आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। और 45 mAh की जो बैटरी है 65 वाट के चार्जर के साथ आप 100% चार्ज सकते हैं केवल 30 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, 30 मिनट में आप चार्ज कर सकते हैं 65 वाट के फास्ट चार्जर से, पूरा मोबाइल फुल हो जाएगा आपका। तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम है यहाँ पर 500-600 mAh, लेकिन फास्ट चार्जिंग है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। बैटरी बैकअप ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, 1-2 घंटे ज़्यादा लाइफ चलती है, लेकिन चार्ज भी ये बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत ही खास बात है इसमें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर है यहाँ पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा। पोको F3 GT में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सिंगल प्लस ट्राई कोर प्लस क्वाड कोर। जी हाँ, इसका मतलब आपको बताएंगे आगे। यहाँ पर आपको 3 GHz सिंगल कोर के साथ देखने को मिलता है, ट्रिपल कोर के साथ आपको 2.6 GHz पर देखने को मिलता है, और क्वाड कोर के साथ आपको 2 GHz पर देखने को मिलता है। ये 6 GB रैम है, और ये जो कोर है ना, ये मतलब
जैसे आप हाथ समझ सकते हैं अलग अलग कितने हाथ और कौन से हाथ कितनी स्पीड से वर्क करते हैं। सिंगल कोर काफ़ी अच्छा है, अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। चाहे आप एक्सट्रीम गेमिंग करते हो, चाहे आप अल्टीमेट गेमिंग करते हो, चाहे आप नॉन यूसेज गेमिंग करते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको पोको एफ सीरीज जीटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वन प्लस नॉट 2 की, तो यहाँ पर भी सिंगल प्लस ट्राई कोर प्लस क्वाड कोर देखने को मिलता है, जो कि आपको 3 गीगा 2.6 गीगा और 2 गीगा हर्ट 6 GB रैम के साथ सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। पोको F3 GT वर्सेस वन प्लस नॉर्ड 2 दोनों में आपको परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलता है। रैम आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। हम बात करते हैं बेस वेरिएंट दोनों 6 GB रैम के साथ। दोनों में आपको 128 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और आप इन स्टोरेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं 8 128 के साथ 8 256 GB, और इससे ऊपर भी वेरिएंट हो सकता है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बात करते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड हैं और बहुत ही अच्छे रन करते हैं। इन फीचर्स के हिसाब से मैंने किसी फ़ोन को यूज़ नहीं किया, लेकिन फीचर्स के हिसाब से और रिव्यू के हिसाब से आपको वीडियो दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कस्टम यूआई की, दोनों में आपको मी यूआई नहीं देखने को मिलता है, केवल आपको पोको F3 GT में मी यूआई देखने को मिलता है, बिकॉज ये Xiaomi की तरफ से इसे मी यूआई आपको देखने को मिलता है। और वन प्लस में आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है, जो कि इनका खुद का ही ऑक्सीजन OS कस्टम यूआई है। यहाँ पर हम बात करते हैं चिपसेट यानी परफॉर्मेंस में, चिपसेट यहाँ पर कौन सा लगा कर दिया है, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 आपको दिया गया है। जी हाँ, पोको F3 GT में जी हाँ काफ़ी अच्छा प्रोसेसर और ये 5G प्रोसेसर है। साथ में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 वन प्लस नॉट 2 में भी देखने को मिलता है। नहीं, परफॉर्मेंस के मामले में दोनों मोबाइल्स लगभग टक्कर पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस फोन के रैम टाइप की, तो दोनों में आपको LPDDR4X देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में पोको F3 GT वर्सेस वन प्लस नॉट 2 दोनों में आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलता है। आप आराम से हैवी गेमिंग यूसेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, तो हमने आपको बताया दोनों आपको एमोलेड, वन प्लस नॉट आपको फ्लूइड एमोलेड पर देखने को मिलता है और पोको F3 GT आपको एमोलेड पर देखने को मिलता है। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है, फास्ट चार्जिंग वन प्लस नॉट 2 में आपको देखने को मिल रही है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आपको सेम दोनों में देखने को मिलता है। पोको F3 ज़्यादा फीचरिस्टिक फ़ोन है, कुछ अलग लुक में फ़ोन है, फीचरिस्टिक फ़ोन है, तो ये ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं अगर यहाँ पर स्क्रीन प्रोडक्शन की, तो स्क्रीन प्रोडक्शन आपको दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है दोनों ही फ़ोन्स में। और यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स लगभग बेजल लेस हैं, बल्कि पोको F3 GT ज़्यादा बेजल लेस है और दोनों में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर है, जो कि आपको पंच होल एक्स्ट्रा फीचर नहीं, ये बेजल लेस एक्स्ट्रा है। ये काफ़ी अच्छा है, बेजल लेस है ये। और हमने आपको नहीं बताया था कि जो वन प्लस नॉट 2 है वो 90 हर्ट्ज पर बेस्ट है, और हमारा ये जो पोको F3 GT है ये 120 हर्ट्ज पर डिस्प्ले बेस्ट है। यहाँ पर तो डिस्प्ले ज़्यादा बेटर वन प्लस नॉट की है, बिकॉज ये फ्लूइड एमोलेड है, लेकिन 120 हर्ट्ज भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको पोको F3 GT में देखने को मिलता है। बात करते हैं वाटर प्रूफ की, अगर हल्के फुल्के पानी जाते हैं फिर ज़्यादा वाटर भी जाता है, तो पोको F3 GT आपके पानी को बचा सकता है। यहीं पर कंपनी ने ऐसा दावा नहीं किया वन प्लस 2 की तरफ कि ये पानी को बचा सकता है। जी हाँ, पोको F3 GT में आपको स्प्लैश प्रूफ देखने को मिलता है, IP53 सपोर्ट देखने को मिलता है, ये रेजिस्टेंस है। और रगिडनेस की बात करते हैं तो ये डस्ट प्रूफ है हमारा पोको F3 GT। और यहाँ पर वन प्लस नॉट 2 के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। डुअल LED है पोको F3 GT में, और वन प्लस में आपको कोई भी LED देखने को नहीं मिलती है। दोनों ट्रिपल कैमरा के साथ आते हैं, रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छे 4K 30 पर शूट कर सकते हैं वीडियो, और सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं दोनों मोबाइल्स में। एंड सेम फीचर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.1 लेटेस्ट कनेक्टिविटी है, ये आपको सारे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। ये तो जो मेन फीचर्स जिनके बीच में वो कंपैरिजन कराया कौन सा बेस्ट है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन्स लगभग सेम है, कैमरे के मामले में ये दोनों फोन्स टक्कर पे आते हैं, और डिस्प्ले के मामले में थोड़ा हल्का फुल्का ऊंचा नीचा हो सकता है फ्लूइड एमोलेड और एमोलेड में, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन के बारे में, डिस्प्ले के बारे में इंटरेस्टेड रखते हैं, आपको चाहिए बेटर डिस्प्ले, तो आप वन प्लस नॉट 2 की तरफ जा सकते हैं। और परफॉर्मेंस में आपको दोनों सेम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग लेकिन बैटरी कम देखने को मिलती है, यहीं पर आपको पोको F3 GT में फास्ट चार्जिंग के साथ साथ बैटरी भी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन आपके लिए है। आप अपने हिसाब से किसी फ़ोन को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसे लिए नीचे मुझे ज़रूर बताएँ। बाय बाय।